नमस्कार। तो एक ट्रैवल मिस्ट्री इन्वेस्टिगेटर के तौर पर मेरी टेबल पर रोज नई और अजीबोगरीब केस फाइल्स आती रहती हैं। लेकिन आज आज जिस केस फाइल को हम खोलने वाले हैं वो सच में माइंड बॉगलिंग है। हम बात कर रहे हैं हिमालय की उन बर्फीली ऊंचाइयों की जहां एक ऐसी जगह है जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया। जिसने भी वहां चढ़ने की कोशिश की या तो वो बुरी तरह अपना रास्ता भटक गया या फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। तो बात हो रही है माउंट कैलाश की। तिब्बत में लगभग 21,000 फीट की ऊंचाई पर खड़ा ये पर्वत भूगोल और विज्ञान दोनों के लिए एक बहुत बड़ा पजल है। देखिए, दूर से देखने पर यह बिल्कुल एक विशाल पिरामिड जैसा लगता है, लेकिन इसकी सबसे हैरान करने वाली बात इसका आकार नहीं है, बल्कि ये है कि आज की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद ये चोटी आज भी पूरी तरह से अनक्लाइम्ड है, बिल्कुल अनछुई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी हैरत की बात क्या है, तो जरा इस पैराडॉक्स को समझिए। एक तरफ हमारे पास माउंट एवरेस्ट, K2 और अन्नपूर्णा जैसे पहाड़ हैं। ये दुनिया के सबसे ऊंचे, सबसे खतरनाक और डेडली माउंटेन्स हैं। लेकिन इंसान ने इन्हें एक बार नहीं, कई बार फतेह किया है। और दूसरी तरफ हमारा माउंट कैलाश। ये एवरेस्ट से हाइट में काफी छोटा है, फिर भी इसकी चोटी पर आज तक किसी के कदम नहीं पड़े। आखिर क्यों? क्यों दुनिया के सबसे ऊंचे शिखरों को झुकाने वाला इंसान इस छोटे से पर्वत के आगे हार मान लेता है? आगे बढ़ते हमारे पहले हिस्से की तरफ, पर्वत की असामान्यताएं, अनसुलझी घटनाएं। जब हम उन लोगों की रिपोर्ट्स देखते हैं जिन्होंने इस पर चढ़ने की हिम्मत की, तो कहानियां वाकई डराने वाली हैं। उनका कहना है कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, अचानक से मौसम पूरी तरह बदल जाता है। और सिर्फ मौसम ही नहीं, लोगों को अचानक स्पेशल डिसोरिएंटेशन होने लगता है। मतलब उन्हें समझ ही नहीं आता कि आगे का रास्ता कहाँ है, किस तरफ जाना है। सब कुछ इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है कि उन्हें मजबूरन अपना कदम पीछे खींचना ही पड़ता है। खैर, खराब मौसम और रास्ता भटक जाना तो फिर भी समझ आता है, लेकिन इस केस फाइल की सबसे अजीब एनोमली, सबसे बड़ा रहस्य कुछ और ही है। एक ऐसा सवाल जो किसी साइ-फाई मूवी का प्लॉट लगता है। क्या इस पहाड़ पर वक्त की गति अलग है? क्या यहाँ टाइम किसी और स्पीड से चलता है? सुनने में अजीब लग रहा होगा, है ना? पर रुकिए, जब हम ट्रैवलर्स के दावे सुनते हैं तो दिमाग बिल्कुल चकरा जाता है। देखिए, जो भी लोग इस पर्वत के आसपास वक्त बिताते हैं, उनमें से कईयों ने बहुत ही अजीब फिजिकल चेंजेस नोटिस किए हैं। उनका दावा है कि कैलाश के आंचल में उनके बाल और नाखून नॉर्मल से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। उनका सीधा सा मानना है कि वहां वक्त तेजी से भागता है। अब एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेटर के तौर पर मुझे ये क्लियर करना होगा कि आधुनिक विज्ञान के पास इस टाइम डिस्टॉर्शन को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। साइंस इस दावे को वेरीफाई नहीं करती, लेकिन ये रहस्यमयी दावे आज भी ट्रैवलर्स की तरफ से लगातार आते रहते हैं। अब आते हैं इस इन्वेस्टिगेशन के दूसरे पहलू पर, आस्था का केंद्र, धर्मों का संगम। इस जगह का स्पिरिचुअल इम्पैक्ट किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है। सच तो यह है कि 4 बिल्कुल अलग और प्रमुख धर्म, हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन, इस एक पर्वत को बेहद पवित्र मानते हैं। सोचिए इस बारे में, 4 अलग अलग विचारधाराएं, लेकिन एक ही पर्वत के लिए असीम श्रद्धा। ये फैक्ट अपने आप में कैलाश को सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन से बढ़कर दुनिया के सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल सेंटर्स में से एक बना देता है। उदाहरण के लिए हिंदू मान्यता को ही ले लीजिए। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान माना गया है। ऐसी आस्था है कि महादेव यहां अनंत काल से गहरे ध्यान में लीन हैं। और क्योंकि ये उनका शाश्वत घर है, धर्मग्रंथ इस जगह को बेहद दिव्य और हाईली एनर्जेटिक मानते हैं। अब देखिए, हम यहाँ किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ इस फैक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये विश्वास लोगों के दिलों में कितना गहरा और अटूट है। और इस अटूट विश्वास का नतीजा क्या होता है? हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निकलते हैं। वो इस विशाल पर्वत की परिक्रमा करते हैं, इसके चारों तरफ चलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, इनमें से कोई एक भी इसके शिखर पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता। ये डर नहीं है दोस्तों, ये डर बिल्कुल नहीं है। ये उस पवित्रता के प्रति एक गहरा सम्मान है। उनका मानना है कि इस जगह को अपने कदमों से अपवित्र करना ठीक नहीं। तो अब चलते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन के तीसरे हिस्से की तरफ, पिरामिड या प्राकृतिक संरचना, भूगर्भीय रहस्य। तो जब हम इसकी तस्वीरों का केयरफुली एनालिसिस करते हैं, तो इसकी बनावट किसी रेगुलर माउंटेन जैसी बिल्कुल नहीं लगती।
कई रिसर्चर्स की ये थियरी है कि कैलाश की ये बिल्कुल परफेक्ट सिमेट्रिकल आकृति इसे एक नेचुरल पहाड़ नहीं बल्कि एक विशाल पिरामिड साबित करती है। उनका मानना यह है कि ये अर्थ का एक मेजर एनर्जी फोकल पॉइंट है। और हाँ, इसकी 4 दिशाएं बिल्कुल किसी कंपास के 4 पॉइंट्स की तरह एकदम सटीक बैठती हैं। हैरत अंगेज है ना? लेकिन ठहरिए, एक इन्वेस्टिगेटर के लिए थ्योरी से ज्यादा फैक्ट्स और सबूत मायने रखते हैं। और फैक्ट ये है कि चाहे वो टाइम जल्दी गुजरने का दावा हो या फिर इस पर्वत के एक मैसिव एनर्जी सेंटर होने की बात हो, साइंस के पास इन्हें बैक करने के लिए आज तक कोई साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है। मॉडर्न साइंस इन दावों के आगे बिल्कुल मौन है। हमारे पास लोगों के एक्सपीरियंसेस और दावों का एक बड़ा पहाड़ जरूर है, लेकिन लैब में टेस्ट किया जा सकने वाला कोई हार्ड फिजिकल एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। और इसके साथ हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, एक अनसुलझा रहस्य, अंतिम निष्कर्ष। तो कैलाश की इस मिस्ट्री केस फाइल को बंद करते हुए हमारा ध्यान वापस उन्हीं शांत बर्फीली चोटियों पर जाता है। इतनी सारी मॉडर्न टेक, रिसर्च और डेटा के बाद भी माउंट कैलाश आज भी अपनी जगह पर शान से एक अजेय रहस्य बनकर खड़ा है। जाते जाते इस सफर के अंत में एक बड़ा सवाल अपने आप उठता है। क्या दुनिया में ऐसी कुछ जगहें हैं जो विजय प्राप्त करने या साइंस के तराजू पर तोलने के लिए नहीं बनी हैं? क्या उन्हें सिर्फ महसूस किया जाना चाहिए? शायद इंसानी खोज और साइंटिफिक समझ की भी एक लिमिट होती है। खैर, इस सवाल को मैं आपके दिमाग में छोड़कर जा रहा हूं। जरूर सोचिएगा। आज इस रहस्यमय सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।